ये मैं देहरादून के एक घने जंगल में, बहुत घना जंगल है, आप देख सकते हो। दिन के बज रहे हैं 1 और आसपास में आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई देगा। और इधर नीचे नाला है, उधर वो नाला है, बरसाती नाला। ये जंगल है यहाँ का। और अभी हम दिखाएंगे ये जंगल है कहाँ पर। बिल्कुल शहर के बिल्कुल नज़दीक। देहरादून इस चीज़ से भरा पड़ा है, शहर के अंदर जंगल। और इस जंगल में मिलते हैं गुलदार। और यहाँ लकड़ी लेने के लिए आते हैं लोग, अपनी चूल्हे जलाने के लिए। अपने चूल्हे जलाने के लिए जो सूखी लकड़ी होती है नीचे पड़ी हुई, उनको इकट्ठा करते हैं और अपने चूल्हे वूल्हे जलाते हैं। जैसे ये पड़ी हुई हैं सूखी लकड़ियाँ। अभी कोई आएगा। और सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ और गुलदार भी हैं किसी पेड़ में हो सकता है। इन पेड़ों में कहीं होगा छुपा हुआ, देख रहा होगा। क्योंकि बोलते हैं कि जब आप जंगल में जाते हो तो आपको कम से कम 1 दर्जन जोड़ी आँखें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं आपकी गतिविधि देखने के लिए। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। जंगल लगते खूबसूरत है, थोड़े डरावने भी होते हैं, लेकिन लगते खूबसूरत ही है। जंगल ना हो तो पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है नीचे गड्ढा सा, कहीं गिर गए इसमें तो काफ़ी दूर तक जाएंगे। और इसको बोलते हैं दीमक, दीमक का घर। ये हुआ दीमक का घर। लेकिन बोला जाता है दीमक के घर में इसमें सांप रहते हैं, इनमें सांप रहते हैं। एक ये है और एक उससे भी बड़ा उधर नीचे। इतना बड़ा है कि पास जाने से डर लग रहा है कहीं कोई निकल के ही ना आ जाए सांप वूप। ये छोटा है, इसमें डर नहीं है। इधर मेरे नज़दीक है ये वाला, थोड़ा छोटा है क्योंकि बिल्कुल पास में इसलिए बड़ा दिख रहा है। और वो इतनी दूर पे है, काफ़ी बड़ा है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको सुनने में। इतना घना जंगल है और उसी के बगल में है नीचे जाती हुई एक रोड जो आगे गांव के लिए जाती है और फिर सीधा आगे जाके हाईवे पे जुड़ जाती है। हाईवे देहरादून से पांवटा साहिब के लिए जो हाईवे है, ये जो गांव की रोड है ये वहाँ जुड़ जाएगी। और इसी गांव के रोड के साथ ही जंगल था जिसमें से अभी मैं निकल के आ रहा हूँ। और ये है पूरा जंगल। देहरादून बहुत खूबसूरत जगह है, बस ये जंगल बचे रहने चाहिए ताकि यहाँ हरियाली बची रहे। और ये हरियाली बची रही तो देहरादून की खूबसूरती भी बची रहेगी। जिस दिन ये ख़त्म, जिस तरह से बिल्डर आ रहे हैं और रोज़ नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, तो एक दिन हो सकता है जंगल भी ख़त्म हो।
नहीं होने चाहिए, रोकना तो चाहिए। अति तो हर चीज़ की बुरी है, और इन जंगलों को बचाना भी है ताकि पानी, खाद, लकड़ी, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी ना पड़े। तो इन जंगलों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये बचे रहेंगे तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं पानी, खाद, लकड़ी, जलाने की लकड़ी जो होती है, मनुष्य की जो चीज़ें हैं वो बची रहनी चाहिए। तो सबके लिए अच्छा है। कोशिश करें जंगलों को बचाने की, और कोशिश करें जंगल को लगाने की। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो प्लीज़ पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और एक और गंध फैल रही है आजकल, क्या हो रहा है कि लोग हॉस्टल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, और जो कुछ भी बनाते हैं उसका कचरा लाके जंगलों में फेंक देते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा। और ये जंगल की पगडंडी जुड़ जाती है मेन रास्ते पे जाके, और इन्हीं जंगलों में रहते हैं गुलदार। और कभी कभी आने जाने वालों पे रास्ते में जब हमला बोल देते हैं, कभी कभी बहुत रेयर। और जुड़ गया ये पक्का रास्ता, और ये है जंगल ऊपर पूरा, यहाँ से वहाँ तक जंगल फैला हुआ है, बहुत ऊपर तक। ये है लोगों के काम, जितना कचरा हुआ उठा के यहाँ जंगलों में डाल दो। ये गलत है, बहुत गलत है। तो आप जंगल को जितना गंदा करोगे, आप आइए पिकनिक मनाइए, लेकिन अपना कूड़ा साथ ला के लेके जाओ, या यहीं पे उनको जला के जाओ बिल्कुल बराबर से करके, ताकि गंदगी ना दिखे। देखो आप कितनी गंदगी, यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ सब कूड़ा काड़ा सब छोड़ के यहीं चले जाते हैं लोग। गलत है। लगता गुलदार वगैरह को तभी गुस्सा आता होगा, मेरी जगह को गंदा कर रहे हैं, मारूं एक दो को मारी दूँ। और इसी जंगल के साथ जुड़ती है रोड के साथ ये थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी क्या काफ़ी गंदगी, बहुत अच्छा नहीं लगता देखने में। और इधर जुड़ जाता है शहर का हिस्सा, जो दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा करके। और ये रोड चली जाएगी हाईवे पे। अभी दिखाते हैं कैसे जुड़ेगी ये रोड। मैं विदाउट गिम्बल हैंड हैंडल मोबाइल रखा है मैंने। अब देखो आप, दूसरा जंगल, शहर का जंगल, आगे शहर का जंगल, पीछे जंगल, ओरिजिनल जंगल, और आगे हुआ शहर का जंगल। इधर है कि बरसाती नाला नीचे, ये लालची इंसान उसमें भी ज़मीन घेर के बनाई चुका है अपने रिहाइश के लिए। ये बरसाती नाला है, अगर आ जाए गुस्सा कभी प्रकृति को, तो ये जितने आसपास में बसे हुए हैं सबको उखाड़ फेंकेगा। बहुत जगह ऐसा हुआ है, लोग भूल जाते हैं। और ये मिल गया हमें बच्चा छोटा सा मस्ती करते हुए, ज़रा इसकी बातें सुनते हैं। क्या है ये?
क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या? लाइट है? क्या लाइट है? क्या है ये क्या है? लाइट है। कर लिया? ब्रश कर लिया? ब्रश कर लिया? टीथी कर ली? टीथी कर ली? कर लिया। अच्छा, कैसे करी? कैसे करते टीथी? किससे करते हैं? इससे। हाँ, कैसे करते हैं बताओ, करके बताओ। हाँ, गुड। बाय बाय। अब हम आने लग गए हैं आबादी के करीब और पीछे छूटता जा रहा है जंगल। और जैसे जैसे आबादी के पास आ रहे हैं वैसे वैसे आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। गाड़ियों की आवाज़ें। अब आवाज़ कितनी बदल चुकी है। मेरी आवाज़ कम हो गई होगी, गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा। क्या है? लव बर्ड रेस्टोरेंट, आइसक्रीम एंड मैगी पॉइंट। यहाँ पर है बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट। ये बर्थडे पार्टी बनाने के लिए बढ़िया है भैया यहाँ पे तो। और ये आ गए जंगल से असली वाले जंगल से। अब आ गए हम आदमी के बसाए हुए जंगल में। वहाँ चिड़ियों की आवाज़ भी कितनी दूर से साफ सुनाई दे रही थी और यहाँ मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी ढंग से। और यही आ गए हम जंगल में, आदमियों के बसाए जंगल में। सब ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। बस दोनों का तालमेल बना रहे तो सब अच्छा है। एक में से कुछ भी हैवी हुआ कि दोनों के लिए नुकसान है। और ये जो बरसाती नाले हैं उनमें लाके आप कचरा डालो और ये कचरा चला जाएगा फिर पानी में। जब आएगी बरसात और ये पानी में मिल जाएगा और वही पानी फिर जाएगा आपके नलों तक और फिर बोलेंगे महामारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। वो कितनी गंदगी फैलाई है। बारिश के पानी में आप पानी गंदा हो गया आपके नलों तक पहुंचेगा। तो भैया गंदगी फैलाने से पहले अच्छी तरह सोचें, इससे बेटर इसको जला दें घर पे ही। और आजकल चल रही है यहाँ पर शूटिंग, अक्षय कुमार वगैरह आ रखे हैं। कल देहरादून में बहुत शूटिंग होती रहती है। और ये वैनिटी वैन महाराष्ट्र की, तो यहाँ आसपास में शूटिंग हो रही है।